हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। चलिए स्टार्ट करते हैं होम साइंस का अपना एक और टॉपिक। तो फ्रेंड्स, ये हेल्थ के अंतर्गत एक और टॉपिक है जो है घ्राणेंद्रिय यानी कि नाक। आज की वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे नाक के बारे में और जीभ के बारे में। ठीक है फ्रेंड्स, हेल्थ का क्या है कि जो व्यक्तिगत स्वास्थ्य टॉपिक है उसके अंतर्गत हमें अपने सारे ऑर्गन की साफ सफाई और सुरक्षा के बारे में जानना चाहिए। तो इसीलिए मैंने सारे एक एक वीडियो प्रोवाइड आप लोगों को कराए हैं, जिससे कि चीज़ें आप लोगों को एकदम बेस से क्लियर हो। ठीक है, तो उसी के क्रम में हम लोग आज आगे बढ़ते हैं। आज हम लोग डिस्कस करेंगे नाक के बारे में और जीभ के बारे में। इसके पहले हम लोगों ने डिस्कस किया था दांत के बारे में, दांतों की सफाई एवं बनावट, कान की सफाई एवं बनावट, आंखों की साफ सुरक्षा, त्वचा की सुरक्षा। इन सब पे वीडियो हम लोगों ने अच्छे से डिस्कस कर लिया। अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट में वीडियो है, आप लोगों को बहुत ही आराम से मिल जाएगी। ऐसे इनसे बहुत ही ज़्यादा डीपली या फिर बहुत ही ज़्यादा क्वेश्चंस नहीं निकल के आते, फिर भी एक जनरल नॉलेज हमें होनी चाहिए, जिससे कि अगर क्वेश्चंस कहीं अगर इससे ना आए लेकिन ऑप्शंस में अगर आ गया इससे रिलेटेड कुछ, तो हम लोग समझ सकते हैं कि ये नाक से संबंधित है, इसलिए ये ऑप्शन गलत है। इसलिए चीज़ें सारी जाननी बहुत ही ज़्यादा जरूरी है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। टाइम वेस्ट किए बिना हम लोग आगे बढ़ते हैं। एक और रिक्वेस्ट है फ्रेंड्स, मेरी रफ ड्राइंग के साथ आप लोग थोड़ा सा एडजस्ट कर लीजिए, अदरवाइज चीज़ें आप लोगों को बहुत ही क्लियर समझ में आएगी। तो चलिए सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। देखिए क्या है, नाक कहते हैं घ्राणेंद्रिय, यानी कि घ्राणेंद्रिय को आम बोलचाल की भाषा में हम लोग नाक कहते हैं। यह हमारी बॉडी में एकदम साफ दिखाई देता है। ठीक है, देखिए और इसके काम देखते हैं। इसके दो कार्य हैं। पहला है श्वसन का, श्वसन यानी सांस लेने का काम करना। इसको हम लोग अच्छे से बहुत ही डिटेल स्टडी करेंगे श्वसन क्रिया को। ठीक है, अभी हम लोग थोड़ा सा सिर्फ नाक की साफ सफाई और सुरक्षा और बनावट को ही यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो पहला काम है श्वसन क्रिया और दूसरा काम है सूंघना। ठीक है, नाक के दो काम है। कौन कौन से? एक तो श्वसन का काम यानी सांस लेने के काम, और दूसरा सूंघने का काम। आगे देखते हैं। नासा गुहा के ऊपरी भाग में गंध संबंधित नाड़ियां स्थित होती हैं। तो देखिए ये फ्रेंड्स, देखिए ये नाक है। ठीक है, ये नाक का बाहरी हिस्सा है, यहाँ से यहाँ तक। आई होप आप लोगों को चीजें दिख रही होंगी। ये नाक का बाहरी हिस्सा है और ये अंदरूनी हिस्सा है। तो देखिए जो ये नासा गुहा यानी जो नाक का छिद्र होता है उसे क्या कहते हैं? नासा गुहा कहते हैं। इसी नासा गुहा के अंदर क्या होता है? छोटे छोटे रोए होते हैं। यही रोए क्या करते हैं? जब हम लोग सांस लेते हैं, ठीक है, जब सांस लेते हैं तो जो धूल और कण वो क्या होते हैं? यही रोहे और जो धूल कण अपने में समा लेते हैं, ताकि शुद्ध वायु हमारे अंदर हमारे फेफड़ों तक पहुंच सके। ठीक है, आगे देखते हैं। गंध संबंधित नाड़ियां, ये नासा गुहा के ऊपर ही यहाँ पे गंध संबंधित नाड़ियां स्थित होती हैं। ठीक है, नासा गुहा के ऊपर, ध्यान से समझिएगा, नासा गुहा के ऊपर गंध संबंधित नाड़ियां स्थित होती है। इनके ही द्वारा हम जो है गंध के संवेग मस्तिष्क के घ्राण केंद्र तक पहुंचते हैं। बहुत ध्यान से समझिएगा कि चीजें सूंघ तो लिया हम लोगों ने, लेकिन वो हम कैसे समझे कि ये अच्छी खुशबू है या बुरी खुशबू है, ये कैसी सुगंध है? तो क्या होता है, ये इसका पता हमें कैसे चलता है? इसका पता चलता है मस्तिष्क से। ठीक है, मस्तिष्क के घ्राण केंद्र में जो है इन सब चीजों का पता चलता है। गंध का संवेग मस्तिष्क के घ्राण केंद्र तक पहुंचता है, तभी हमें पता चलता है कि वो गंध सुगंधित है या दुर्गंध है। ठीक है, इस तरीके से। और ये पहुंचाता कौन है वहां तक? यानी कि जो सूंघने है उसकी सूचना मस्तिष्क तक कौन पहुंचाता है? तो गंध संबंधित नाड़ियां ये सारी सूचनाएं जो है मस्तिष्क के घ्राण केंद्र तक पहुंचाती है। इसी तरीके से हम लोगों ने अच्छे से डिस्कस किया होगा कि जो देखने की क्रिया होती है, देखने की क्रिया वो भी क्या मस्तिष्क के दृष्टि केंद्र तक पहुंचती है, तभी हम प्रॉपर चीज़ों को सीधे देख सकते हैं। अदरवाइज चीज़ें रेटिना पे उल्टी बनती हैं। ये भी आप लोगों ने अच्छे से ध्यान दिया होगा। और इसी की तरीके से कान भी है। कान, अगर हम चीज़ें सुनाई देती है तो वो मस्तिष्क के केंद्र यानी कर्ण केंद्र तक पहुंचेगी, तभी वो हम चीज़ों को समझ पाते हैं कि हाँ ये चीज़ है। ठीक है, ये चीज़ हमने सुनी है। इसी तरीके से नाक में अगर कोई चीज़ हम सूंघते हैं, सूंघ तो लिया, लेकिन इसका केंद्र कहाँ है? तो इसका केंद्र है मस्तिष्क में। यानी हर चीज़ का केंद्र क्या है? मस्तिष्क है। बहुत ध्यान से समझिएगा, हर चीज़ का केंद्र मस्तिष्क है। मस्तिष्क के में ही घ्राण केंद्र स्थित होते हैं, वहीं से चीज़ों की गंध या सुगंध हमें पता चलती है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। जुकाम के कारण श्लेष्मक झिल्ली में सूजन आ जाती है। देखिए अब श्लेष्मक झिल्ली, ये देखिए नासा गुहा, ये रोई हो गए। गंध
संबंधित नाड़ियां हो गई, और अंदर ये यहाँ पे श्लेष्मक झिल्ली होती है। ठीक है, इसी श्लेष्मक झिल्ली में क्या होती है, वो रक्त की नलिकाएं होती हैं, असंख्य रक्त की नलिकाएं, जाल जो है वो बिछा होता है। इन्हीं में क्या होता है, इन्हीं में श्लेष्मक झिल्ली में ही सूजन आ जाती है। किसके कारण, जुकाम। कभी एग्जाम में आ गया कि जुकाम के कारण हमारे नाक के किस पोर्शन में सूजन आ जाती है, तो श्लेष्मक झिल्ली में सूजन आ जाती है, जिससे कि क्या होता है कि हमें गंध या दुर्गंध जो है पता नहीं चलती, यानी हमारी नाक वो चीज़ ऑब्जर्व नहीं करती। जब ऑब्जर्व ही नहीं करेगी तो मस्तिष्क के केंद्र तक कैसे पहुंचेगी। ठीक है, तो यहीं पे क्या हो जाता है, जुकाम के कारण चीज़ें यहीं पे सूजन आ जाती है और हमें सूंघने में दिक्कत महसूस होती है। तो आई थिंक ये चीज़ें आप लोगों को क्लियर हो गई होगी। एक पॉइंट ये देखिए, साइनस। अब ये साइनस क्या है, देखिए जो साइनस होती है, अगर ये तो होती सब में है, रहती सब में है, लेकिन अगर ये बढ़ जाए, अगर ये बढ़ जाए तो क्या होता है, जो व्यक्ति होता है वह कोई भी गंध, यानी जैसे अगरबत्ती की धुएं, किसी भी प्रकार का धुआं, या बंद कमरे में घुटन, ये सारी चीज़ें जो है व्यक्ति के साथ होने लगती है। तो ये किसके कारण होती है, तो ये होती है साइनस के कारण। बहुत ध्यान से समझिएगा कि साइनस के कारण ही व्यक्ति को अगरबत्ती के धुएं या किसी प्रकार की धुएं में सांस लेने में दिक्कत होती है, उसे घुटन महसूस होती है। एसी में वो उसको प्रॉब्लम होती है, बंद गाड़ी में वो नहीं रह सकता, बंद कमरे में नहीं रह सकता। ठीक है, तो ये सारी चीजें हो गई। आई होप चीजें आप लोगों को समझ आ रही होंगी। आगे देखते हैं रोग के जीवाणु का प्रवेश, यानी कि जो वायु द्वारा रोग के जीवाणु कैसे प्रवेश करेंगे, तो वायु द्वारा रोग के जीवाणु हमारे नाक से ही तो प्रवेश करते हैं। अदरवाइज चीजें देखिए, एक तो खाने से, यानी कि जो चीजें हम खाते हैं उससे जीवाणु हमारे बॉडी के अंदर जाते हैं, और दूसरा होता है कि वायु द्वारा कैसे, जब हम सूंघेंगे कोई चीज तभी क्या होता है, हमें इन्फेक्शन हो जाता है। तो रोग के जीवाणु वायु द्वारा जो प्रवेश करते हैं वह नाक के जरिए ही प्रवेश करते हैं। आगे देखते हैं कि नाक की सफाई कैसे की जाती है। प्रतिदिन क्या करना चाहिए कि पानी के छींटों से और उंगलियों से प्रतिदिन अपने नाक की सफाई बहुत ही आराम से, बहुत ही आसानी से कर सकते हैं। ठीक है, जुकाम की स्थिति में रुमाल का प्रयोग करें, और अगर प्रॉब्लम ज्यादा हो तो डॉक्टर की सलाह लें। तो फ्रेंड्स, आई होप नाक से रिलेटेड ये छोटा सा कॉन्सेप्ट आप लोगों को समझ आ गया होगा। अब आगे बढ़ते हैं। अब इसके बाद हम लोग डिस्कस करेंगे जीभ के बारे में। ऐसे ही छोटे से में ही जीभ को भी हम लोग डिस्कस कर लेंगे। चलिए फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग डिस्कस करेंगे जीभ के बारे में। ठीक है, जीभ की रचना और उसके काम क्या क्या है। तो जीभ के जो मुख्य काम होता है स्वाद लेना। ठीक है, स्वाद लेना जीभ का मुख्य काम होता है। आगे देखते हैं, जीभ को जिह्वा भी कहते हैं। ठीक है, साधारण बोलचाल की भाषा में हम लोग जीभ कहते हैं। इसके अलावा हम लोग इसे स्वादेंद्री या फिर जिह्वा भी कहते हैं। ये किसका बना होता है, तो ये बनी होती है पूरी तरीके से, हमारी जीभ जो होती है वह मांसपेशियों द्वारा बनी होती है। ठीक है, इस पे श्लेष्मक झिल्ली की परत चढ़ी होती है। ध्यान से समझिएगा कि जो जीभ होता है उस पर त्वचा का आवरण नहीं होता है, उस पर श्लेष्मक झिल्ली की परत चढ़ी होती है, परत होती है श्लेष्मक झिल्ली की। और इन्हीं श्लेष्मक झिल्ली पर क्या होते हैं, छोटे छोटे अंकुर होते हैं। यही स्वाद अंकुर क्या कहलाते हैं, स्वाद कलिका, यानी कि टेस्ट बड, जिसे कि हम लोग टेस्ट बड भी कहते हैं। किसको, स्वाद कलिका को टेस्ट बड भी कहते हैं। आइए देखते हैं कि इनसे क्वेश्चन कैसे निकल के आते हैं। तो जो खट्टे का, सबसे पहले देखिए टेस्ट बड, खट्टे का हमें कैसे पता चलता है, हमारी जीभ के सबसे आगे के पोर्शन, यानी कि जो नुकीला वाला वो भाग होता है, सबसे आगे के पोर्शन ही क्या होता है, खट्टे का अनुभव कराता है। ठीक है, क्वेश्चन इन्हीं से निकल के आएंगे कि कौन सा टेस्ट कहाँ से मिलता है। तो खट्टे का अनुभव हमें कैसे होता है, तो खट्टे का अनुभव होता है हमें जीभ के आगे वाले पोर्शन से। ठीक है, इसी के साथ मीठा, देखिए किनारे किनारे दाएं और बाएं भाग में स्वाद अंकुर होते हैं, किसके, मीठे के। यहाँ पर हमें चीजें मीठी है ये पता चलता है। आगे देखते हैं, यहाँ पर तो मीठा हो गया। अब इसी के नीचे देखिए, यहाँ पर ये क्या, ये अनुभव कराता है हमें नमकीन चीजों का। ठीक है, और कड़वी चीजें कैसे पता चलती है, तो जीभ का जो सबसे पिछला भाग होता है ये अनुभव कराता है हमें कड़वे स्वाद का। ठीक है, और ये देखिए ये लास्ट है उमामी, यानी कि जो सेंटर में होता है इसे उमामी कहते हैं। फ्रेंड्स, अभी मुझे याद नहीं आ रहा है, आप लोग मुझे ये जरूर कमेंट बॉक्स में लिख के बताइएगा कि उमामी को हिंदी में क्या कहते हैं। ये इंग्लिश वर्ड है उमामी। इसमें क्या होता है, सारे स्वाद एक साथ हमें पता चलते हैं, जैसे कड़वा, खट्टा, मीठा। तो इस तरीके से ये स्वाद का मिक्सचर है। ये बीच में स्थित है क्योंकि यहाँ से ये भी टच कर रहा है, ये भी टच कर रहा है, ये भी, तो सारे पोर्शन यहाँ टच कर रहे हैं, तो इसलिए यहाँ पे सारी चीजों का पता चलता है। इसे उमामी कहते हैं। कमेंट बॉक्स में आप लोग मुझे जरूर बताइएगा कि
उमामी को हिंदी में क्या कहते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, आई होप आप लोगों को ये सारी चीज़ें समझ में आई होंगी। समझ में आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। व्यक्तिगत स्वास्थ्य एवं स्वच्छता के बारे में आज हम लोगों ने बहुत ही अच्छे से डिस्कस कर लिया। कंप्लीट हो गया है व्यक्तिगत स्वास्थ्य और स्वच्छता। ठीक है, सबसे पहले हम लोगों ने डिस्कस किया था कि स्वास्थ्य होता क्या है, स्वास्थ्य की अर्थ, परिभाषा, इन सब के बारे में हम लोगों ने डिस्कस किया। उसके बाद एक एक इंद्रिय की सुरक्षा कैसे, स्वास्थ्य की सुरक्षा कैसे की जाती है, ये हम लोगों ने डिस्कस किया। अब इसके बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा कि जो वायु जनित रोग या फिर जल जनित रोग होते हैं, इनको हम लोग हेल्थ के अंदर डिस्कस करेंगे। ये हमारा नेक्स्ट टॉपिक है। तो अगर चीज़ें पसंद आए तो लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।